इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इंग्लिश वॉवल्स क्या होते हैं और इनको कैसे पढ़ाते हैं, पहले आप इस सेंटेंस को गौर से देखें और इसको पढ़ने की कोशिश करें। यकीनन आपको इस सेंटेंस को पढ़ने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही होगी। अब दोबारा इस सेंटेंस को देखें, इट इज़ अ कैट। अब कितनी आसानी से समझ आ गया। आप ज़रा गौर करें तो हमने इसमें सिर्फ वॉवल्स का इजाफा किया है, यानी वॉवल्स किसी भी ज़बान का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और इनको सही तरीके से पढ़ाना बहुत ही अहम है। अक्सर टीचर्स इसको सिर्फ ए, ई, आई, ओ, यू तक ही महदूद रखते हैं और बच्चों को भी सिर्फ इतना ही पता होता है। लेकिन आगे आप देखेंगे कि वॉवल्स से ही वर्ड मेकिंग स्टार्ट होती है और जिन बच्चों का ये एरिया कमज़ोर होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा स्ट्रगल करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इंग्लिश वॉवल्स को कैसे पढ़ाना है। स्टेज 1 है प्रॉपर साउंड, यानी इंग्लिश वॉवल्स को आपने अल्फ़ाबेट नेम से नहीं पढ़ाना है, उनकी आवाज़ों के ज़रिए पढ़ाना है। जैसे ही बच्चा ए, ई, आई, ओ, यू को देखे तो इसकी प्रॉपर साउंड्स को प्रोड्यूस कर सके, और इनकी प्रॉपर साउंड्स ये हैं। ए की साउंड है ए, ई की साउंड है ए, आई की साउंड है ई, ओ की साउंड है अ, यू की साउंड है अ। स्टेज 2 है टू वर्ड्स मर्जिंग। इस स्टेज में आप बच्चे को वॉवल को कॉन्सोनेंट के साथ ब्लेंड करना सिखाएं, जैसे एट, एट, इन, इन, ऑफ, ऑफ, अप, अप। अब इस तरह हमने एक वॉवल के साथ कॉन्सोनेंट का इजाफा करके इसमें वर्ड मेकिंग सिखाई है। इस तरह के मुख्तलिफ वर्ड्स बनवाएं ताकि बच्चा वॉवल्स को ब्लेंड करना सीख सके। स्टेज 3 है सीवीसी अप्रोच। ये स्टेज वर्ड मेकिंग में सबसे अहम होती है। इससे मुराद ये है कॉन्सोनेंट, वॉवल और कॉन्सोनेंट। इसकी मदद से हम इस तरह लफ्ज़ बनवाएंगे जिसमें सबसे पहले कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल और फिर कॉन्सोनेंट आएगा, जैसे क एट कैट, प एन पेन, ट इन टिन, ज अ ग जग। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ब्लेंडिंग या मर्जिंग करते हुए आपने साउंड अप्रोच को भी यूज़ करना है, क्योंकि तमाम वर्ड्स हमेशा साउंड्स के ज़रिए ही बनते हैं और ख़ुसूसन वॉवल्स की साउंड को हमेशा करेक्टली बोलना है। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि हमने भी तो इंग्लिश लैंग्वेज अल्फ़ाबेट नेम के ज़रिए ही पढ़ी है, तो ये बच्चे भी सीख जाएंगे। नहीं, हमने बहुत मुश्किल से सीखी है, क्योंकि हमारे टीचर्स को सही तरीका मालूम नहीं था और हम हिट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर सीखते रहे, जबकि बहुत सारे लोग कभी सीख ही नहीं सके। अगर आप ज़रा गौर करें कि अगर यही वर्ड्स बच्चे को साउंड बेस की बजाय अल्फ़ाबेट नेम के ज़रिए पढ़ाए जाएं तो बच्चा इसको कैसे पढ़ेगा। CAT, सैट, PEN, पीन, TIN, टाइन। तो आपने गौर किया कि तमाम वर्ड्स एक्चुअली साउंड बेस से ही बनते हैं, और अगर आप साउंड बेस से नहीं पढ़ाएंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा। अब हम डिस्कशन को समराइज करते हैं कि वॉवल्स किसी भी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और वॉवल्स को आपने प्रॉपर साउंड्स के ज़रिए पढ़ाना है। नंबर 2, टू वर्ड्स मर्जिंग सिखानी है। नंबर 3 है कि आपने CVC अप्रोच के तहत बच्चे को फाइनल वर्ड मेकिंग इंट्रोड्यूस करवानी है। हमारा मिशन है कि जदीद तालीम पाकिस्तान के हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप हमारे इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि एजुकेशन का ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाए।